हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसमें से योग और अंतर पर आधारित होगा। आज का मेरा ये सवाल है, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे बेसिक फार्मूले को हम आज चर्चा करेंगे। जैसे क्या होता है, इसमें साइन का भी होता है, साइन a प्लस बी होता है, क्या होता है, और कॉस a प्लस बी क्या होता है, अच्छा a माइनस बी क्या होता है। इसी पे आधारित हम आप लोगों को आज कुछ फार्मूले पर चर्चा करेंगे और उसके आधार पर हम आप लोगों को कुछ सवाल बताएंगे। यह जो फार्मूला है, आप एग्जाम से पहले किसी भी परीक्षा में जो देने जा रहे हैं, आप देख के जा सकते हैं। बस बेसिक फार्मूले ही बस याद रखना होते हैं और सवाल लगाने के तरीके तो सबको पता होते हैं। ठीक है, हम आज कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, साइन ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाता है। फिर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा लगेगा लिखने में। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या होता है देखिए, साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस का चिन्ह तो प्लस लग जाएगा, फिर यहाँ कॉस ए हो जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे इसमें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता है, फिर कॉस जो यहाँ ए बी लिखा है यहाँ कॉस ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे का मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। और एक और सवाल होता है, साइन ए माइनस साइन बी, इसका क्या होता है, साइन ए सेम वही होता है, कॉस बी, और प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। ठीक, वो कॉस ए यहाँ दोनों लिख देते हैं हम, साइन ए प्लस बी का साथ में आप लोगों को देख सकते हैं एक ही साथ, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस यहाँ था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी, ठीक, इस साइन का हो गया, एक साइन का ए प्लस ए माइनस बी का हो गया, फिर साइन ए प्लस बी का हो गया। अब आते हैं कॉस का, इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, कॉस ए प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या होता है, कॉस ए
प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, सेम इसी पर आधारित। आप माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। आज हम लोग देखें इसको क्या क्या हुआ, साइन ए माइनस साइन बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर आज इसको हम देखे हैं क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है तो इसमें सेम पहले कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाता है, और इसमें प्लस जो है यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो जाता है, फिर साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। फिर इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी का फार्मूला में क्या होता है, सेम इसी का ही, इसके बाद साइन चेंज हो जाता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाता है, और माइनस जो है तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें जो था इसमें कोई चेंज नहीं होता है साइन में, साइन का जो माइनस तो माइनस ही होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होता है। ठीक है, अब अगला फार्मूला है मेरा, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब टेन का आते हैं। टेन ए प्लस बी का, ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन बी, टेन का होता है टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें ध्यान देने की बात यह है, जो ये प्लस होता है, जो प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसी प्रकार इसका दो फार्मूले होते हैं, एक और होता है टेन, टेन का मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन ए माइनस बी का, ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का क्या हो जाता है, सेम जो इसमें रहेगा सेम इसी में चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या होता है टेन, यहाँ प्लस था तो प्लस था, तो टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा। ओके, अपान ये माइनस था तो वन प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। इसमें देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम जो इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस है, टेन ए प्लस टेन बी हो जाता है, अपान ये प्लस है तो नीचे माइनस में आ जाता है, तो वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए सेम जो इसमें है फार्मूला सेम इसमें भी फार्मूला है। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए या माइनस तो माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया था, और वन प्लस टेन इंटू टेन बी, तो साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन का हो गया। अब आगे चलते हैं हम, कॉट का फॉर्मूला होता है, तो सेम जो कॉट को जो टेन को होता है कॉट भी हो जाता है, जो टेन को होता है कॉट को भी हो जाता है, कॉट ए प्लस बी, टेन को उल्टा कॉट होता है तो सेम उसको उल्टा हम कर देंगे तब वो हो जाएगा। क्या इसमें होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। आप देखे थे जो टेन टेन ए प्लस टेन बी का था, तो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी था, तो इसी प्रकार सेम उसको उल्टा करेंगे हम तो ए प्राप्त हो जाएगा हमारा। दूसरा देख लेते हैं, कॉट ए माइनस बी। आप लोग कितना बेसिक पता होगा कि एग्जाम देने से पहले ही आप लोग देख देख के जा रहे हैं, जो फार्मूला भूल जाते हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं देख के। तो इसका क्या होता है, कॉट ए
सेम कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अपान कॉट ए इंटू, नहीं कॉट ए या माइनस है तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा कॉट बी। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, साइन खो गया था, कॉट खो गया, अब बस एक और फार्मूला है, साइन कॉस टेन कॉट, यही सब फार्मूले होते हैं, 3 4 बस खत्म है। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक और बेसिक बेसिक फार्मूला बता दे रहा हूँ इसी चलते। सेम जैसे क्या होता है, एक और फार्मूला, जैसे हम लोग देखते हैं कि साइन जो है, साइन ए प्लस जो बी है, इसका जो फार्मूला होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें सेम एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद सब आप लोग बेसिक समझ जाइएगा। जैसे क्या होता है, ये जो फार्मूला है 2a का, जैसे साइन 2a, ये 2a कहाँ से आता है, जो a है इसको 2 बार किया जाता है, जैसे कि a प्लस a, तो इसका टू क्या होता है, 2a होता है। तो जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे अगर, तो मेरा फार्मूला पुट हो जाएगा। जैसे लिख के दिखा देता हूँ आपको, हम साइन ए यहाँ भी लिख दो और प्लस ए यहाँ भी लिख दो। ओके, जहाँ जहाँ बी है तहाँ तहाँ हम ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए मिलके 2a होता है, और साइन 2a फार्मूला, जैसे कॉस 2a फार्मूला, टेन 2a फार्मूला। ठीक है, ऐसे जो फार्मूले होते हैं, जो कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो साइन ए प्लस साइन ए, तो क्या होता है, सेम फार्मूला जो ऐसे लिख दो, साइन ए इंटू कॉस ना, तो कॉस ए लिख दो, बी की जगह बस ए लिखना है, प्लस जो चिन्ह है वैसे ही रहने दो इसको। अब यहाँ जाओ, कॉस ए रहने दो, ए साइन ए रहने दो, साइन ए रहने दो। इसमें क्या होता है कि जितने भी बी थे वहाँ ए हो गया, तब इसको हम दोनों जोड़ेंगे, साइन दोनों को जोड़ेंगे जब हम, देखिए क्या मिलता है हमको, दोनों को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक, a प्लस ए 2a हो जाता है, इक्वल टू साइन ए फिर कॉस ए कॉस ए, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, 2 साइन ए हो जाएगा। ओके, इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ भी यहीं पे देख लीजिए, इसको एस को साइन ए इंटू साइन 2 साइन ए। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए भी है और ए भी है, तो यहाँ भी इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस ए, दोनों मिला के फार्मूला मेरा वही हो जाएगा जो हम आप लोगों को बताए थे, ए वाला फार्मूला और ए फार्मूला दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम जितने भी कॉस का है, जैसे कॉस ए 2a हो गया, ठीक है, कॉस 2a हो गया, और साइन 2a हो गया, कॉस 2a साइन 2a जो हो गया फार्मूला, कॉस 2a का हो गया। ऐसे हम आप लोग को आगे जा रहे हैं बताने। ठीक है, तो अगला मेरा सवाल है, फार्मूला है, देख लीजिए, साइन 2a, साइन, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं, सही रहेगा आप लोगों के लिए भी अच्छे दिखाई देगा, साइन 2a, जिसका फार्मूला डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
ओके। इसका एक और फार्मूला होता है सेम इसी पर आधारित, बस आप लोग को याद कर लेना, 2 10a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको चेंज करने से ही ये सब फार्मूला आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो कोई बहुत सवाल नहीं है, इसको चेंज करना ठीक भी नहीं है और चेंज करके बताना भी ठीक नहीं है। इतना कोई ज़रूरी काम नहीं है, पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो और एक फार्मूला तोड़ तक बताओ, ठीक है। बस फार्मूला याद हो आप लगा लेंगे सवाल। साइन का हो गया, ओके। अब आते हैं कॉस्ट वे का। कॉस्ट वे का कॉस्ट वे तो कॉस्ट वे फार्मूला सेम वैसे ही होता है जैसे साइन टू एक होता था, और साइन टू ए का फिर कॉस्ट वे का फार्मूला सेम वैसे ही होता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस्ट ये फार्मूला था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला इसका हो जाता है कॉस टू ए का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक तीसरा फार्मूला होता है, इसमें कई फार्मूले होते हैं कॉस का। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक। एक और फार्मूला होता है 10 फॉर्मेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दोनों एक फार्मूला में होते हैं। और आप कहें तो इसको एक्सप्लेन भी कर दे थोड़ा बहुत, हम जिसको एक्सप्लेन करके पढ़ना है और जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे था इसको एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे 2 बन जाता है। किसी एक को आप चेंज कर दें, जैसे जो है 2 ए हो है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है तो ये फार्मूला हमारा मिल जाएगा। जैसे चेंज मैं करके दिखा देता हूँ, यहीं पर एक है छोटा इसी है, देख लीजिए कैसे चेंज होता है। सेम इसी जगह हो जाएगा चेंज, कॉस स्क्वायर ए इतना रहेगा, इसको चेंज करना है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप जानते होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक जगह यहाँ इतना मैं लिख सकता कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो आइए लिखते हैं हम इसके जगह पे इतना लिखने के लिए, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और जब आता है तो माइनस से आता है, ठीक है। तो इसको हम अलग से आप लोग बता देते हैं, जैसे देखिए साइन साइन का फार्मूला नहीं था, सॉरी कॉस का फार्मूला था। ये कोई एक्सप्लेन कर देते हैं 2a। तो क्या होता है, पहले ऐसे इसको लिख देता हूँ, कॉस 2a फार्मूला होता है आप लोगों का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। तो देखो एक कैसे आता है, इसका फार्मूला जो रियल होता है, एक कैसे इसका फार्मूला 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक कैसे आता है ये बताता हूँ मैं, ए वाला कैसे इसी बेस पे आएगा, ठीक है। तो इसका मैं फार्मूला को बताया हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस इधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, इतना। तो इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस, ऐसे कोष्टक खोल लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब इसको खंडन करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस ए रहेगा ही। यही फार्मूला हमारा दूसरा आ जाता है जो यहाँ बताएं दूसरा फार्मूला। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे। अब साइन को लिए थे हम, अगर हम कॉस कर लें, इसको स्टेबल रख दें, तो मेरा एक तीसरा फार्मूला जो बना था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसी प्रकार दोनों को अगर तोड़े, इसको भी तोड़े, इसको भी तोड़े, तो हमारा 10 का फार्मूला जो बना था एक, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, साइन हो गया। अब कॉस को हम लोग बता चुके हैं। चलो साइन कॉस 10 हो गया, यानी कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला बता चुके हैं हम। ए प्लस बी पर आधारित हो गया है, ए माइनस बी पे आधारित सब फार्मूला हो गए हैं। और दोनों मिला के एक 2 फार्मूला बनता है, 2 फार्मूला हो गया, जिसमें हम लोग आपको हम कॉस का भी बताए हैं और साइन का भी बताए हैं। दोनों हो गया, 1 2 3 हो गया। अब मैं 3 एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे साइन 3 का होता है, साइन 3 का फार्मूला होता है, कॉस 3 फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में ये 3 का सवाल मैं बता दूंगा। ठीक है, कि इसी में बता दें हम। चलो आज हम इसी में बता देते हैं। ठीक है, इसके आगे कल अलग सवाल करेंगे हम लोग। देखिए आज का मेरा ये कॉस 3 पर आधारित सवाल। साइन 3a, इसका फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। साइन 3 का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक, इसी प्रकार कॉस का होता है कॉस 3a 4 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। 10 का होता है 10 3a का 3 10a माइनस 10 क्यू ए अपान 1 माइनस 3 10 क्यू ए। इस साइन को हो गया, साइन को हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन 3 एक फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कॉस 3 का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। 10 3 को होता है 3 10 ए माइनस 10 क्यू ए अपान 1 माइनस 3 10 क्यू ए होता है। ठीक, साइन कॉस 10 एक और फार्मूला होता है कॉट का, मैं बता देता हूँ ये अलग से ही। कॉट 3, तो कॉट 3 होता है कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए अपान 3 कॉट स्क्वायर ए होता है माइनस 1 होता है। ये मेरा कॉट का फार्मूला हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं उसको सबको आज एक ही टेबल के क्या मैं समरी कर दूं। वैसे बता देता हूँ क्या क्या मैं किया हूँ आज, देख लीजिए। ए प्लस बी का हो गया है, ए माइनस बी पर आधारित हो गया है। उसके बाद 2a पे आधारित जितने सवाल थे ये हो गया फार्मूला, और 3a पे ये जितने भी बताए हैं आप लोगों को मैं कल इसी पे आधारित कल सवाल भी कर सकते हैं और बता सकता हूँ।
जब कहिए आप तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि क्या होता है सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है। सी प्लस डी का जैसे साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।